अब यहाँ पे जो भी यूजर डेटा फॉरवर्ड करता है वहां पे किसका ऐड लग जाता है आपका, यानी एप्लीकेशंस कोई भी आपकी यूज हो रही है उसका क्या ऐड हो जाता है, एक ऐड करके वो क्या कर देता है, किसको फॉरवर्ड कर देगा, प्रेजेंटेशन लेयर को। प्रेजेंटेशन लेयर डेटा रिप्रेजेंटेशन करेगी, जाने की उसको क्या करेगी, इंक्रिप्शन एंड डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और यहाँ पे कंप्रेस करेगी उसको, और क्या करेगी, उसको आगे फॉरवर्ड कर देगी, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे सेशन लेयर पे क्या बनेगा एक, और किस फॉर्म में रहेगा यहाँ पे, ये डाटा फॉर्म, वीडियो क्या रहेगा इसका, डेटा, ठीक है। और उसके बाद सेशन लेयर पे आएगी, सेशन लेयर पे जो आपका क्या क्रिएट होगा, एक क्रिएट है सेशन, क्रिएट है सेशन, और यहाँ पे आगे क्या कर देगा, इसको फॉरवर्ड कर देगा। यहाँ पे जो ये फॉर्म रहेगा आपका पीडीयू क्या रहेगा, यहाँ पर भी पीडीयू किस फॉर्म में रहेगा, यहाँ पर भी डेटा फॉर्म। अब यहाँ पे जो डेटा है इसका सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, इन प्रोटोकॉल्स के, इन सर्विसेज के क्या होते हैं आपके, इन एप्लीकेशन जो सर्विसेज होते हैं इनके क्या होते हैं, यहाँ पे पोर्ट नंबर होते हैं, पोर्ट नंबर, इन सर्विसेज के क्या होते हैं आपके, पोर्ट नंबर होते हैं। और जो ट्रांसपोर्ट लेयर है आपकी, ट्रांसपोर्ट लेयर पे आपके क्या क्या होते हैं, दो प्रोटोकॉल्स होते हैं, इट इज यूज्ड थ्रू प्रोटोकॉल, it is one of its one is TCP and other is UDP। दो प्रोटोकॉल काम करते हैं, कौन कौन से, TCP एंड UDP। अब जो पोर्ट नंबर होते हैं, अब एप्लीकेशन लेयर से जो डेटा आ रहा है उसके ऊपर तो कोई वहां पे उस हेडर में तो क्या नहीं लगेगा, कोई क्या नहीं लगेगा, उसमें पोर्ट नंबर नहीं लगेगा। अब उसकी आइडेंटिटी जो यूज होगी कि हमारी कौन सी सर्विसेज आ रही, यानी कि इसके लिए कौन सा सर्विस यूज हो रहा है, वो जो नंबर ऐड होंगे कौन से आपके पोर्ट नंबर, वो जो यूज होंगे वो किसके अंदर यूज होंगे, आपके TCP एंड UDP किसके अंदर यूज होंगे, प्रोटोकॉल के अंदर क्या करेंगे, उसको यूज करेंगे। अब ये कैसे यूज करेंगे, क्योंकि इनके क्या होते हैं, अगर ये क्या होंगे, ये यूज कौन सा सर्विस का, यानी कि वो कौन सी सर्विस यूज कर रहा है, यानी कि किस सर्विस बेस्ड डेटा है, वो इंफॉर्मेशन किस में ऐड होगी, यानी कि वो वेरीफाई, यानी कि आइडेंटिफिकेशन कौन सी पे लगेगी, उसकी TCP और UDP प्रोटोकॉल्स के अंदर। अब लेट्स सपोज यहाँ पे एक यूजर है, इस यूजर ने कोई यहाँ से डेटा क्या किया, सेंड किया, और ये एक सर्वर से कनेक्टेड है, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एक सर्वर। अब इस सर्वर से डेटा, इस सर्वर को यहाँ पे डेटा क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है, और यहाँ पे ये एक सर्विस यूज कर रहा है, और जो सर्विस कौन सी यूज कर रहा है, इस डेटा के साथ इसने क्या लगा दिया, लेट्स सपोज ये HTTP की सर्विस यूज कर रहा है, ठीक है। ये आपका कौन सी लेयर पे हो गया, एक यूजर को क्या मिला यहाँ से, इंटरफेस, और ये आपका इसका जो PDU था वो क्या हो गया, यहाँ पे PDU जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे डेटा, इसको हम पूरे को क्या बोलेंगे, यहाँ पे डेटा। अब ये किसको देगा, यहाँ पे
प्रेजेंटेशन लेयर को ये पूरा क्या रहेगा यहाँ पे, डेटा, और पीडीयू इसका भी क्या रहेगा यहाँ पे, डेटा फॉर्मेट में रहेगा। अब सेशन लेयर पे सेशन क्या करेगा, इसका एक सेशन बनाएगा, ठीक है, और सेशन बना के किसको देगा, किसको दे देगा यहाँ पे, ट्रांसपोर्ट लेयर। अब ट्रांसपोर्ट लेयर इसका क्या करेगी, अब यहाँ पे सबसे पहले आइडेंटिफाई करेगी ये सर्विस जो आ रही है, यानी कि जो डेटा आ रहा है इसके अंदर कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, यानी कि कौन सी सर्विस या प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, उसका पोर्ट नंबर क्या है। तो यहाँ पे पहले तो क्या होगा, उस डेटा का क्या ऐड करेगा, उस डेटा का पोर्ट नंबर क्या है वो क्या करेगा, वेरीफाई। तो पोर्ट नंबर यहाँ पे हेडर किसका लग के आ रहा है, HTTP, तो वो देखेगा HTTP का पोर्ट नंबर कितना है, 80। तो यहाँ पे वो HTTP के क्या होते हैं, पोर्ट नंबर। तो अब यहाँ पे हमने उस दिन एप्लीकेशंस में कुछ नंबर ऑफ क्या लिखे थे, प्रोटोकॉल्स लिखे थे ना। अब यहाँ पे क्या होती है, इंफॉर्मेशन जो ऐड होती है किसके अंदर, TCP या UDP के अंदर, वो क्या ऐड होती है, UDP। इसकी इंफॉर्मेशन ऐड होती है पोर्ट नंबर की। अब पोर्ट नंबर क्या होता है, एक लॉजिकल एड्रेस क्या होती है, स्कीम्स होती है। लॉजिकल एड्रेस क्या होती है, स्कीम होती है जो आइडेंटिफाई करती है, जो वेरीफाई करती है, जो इट इज आइडेंटिफाई प्रोटोकॉल और है सर्विस, प्रोटोकॉल और ए सर्विस। अब जो पोर्ट नंबर है वो आपकी ये क्या होती है, इट इज है 60 बिट वैल्यू। कितने बिट वैल्यू होती है आपकी, 16 बिट, सॉरी 16 बिट क्या होती है, वैल्यू होती है। इट मींस टोटल रेंज, इट इज टोटल पोर्ट नंबर इज 0 to 65535। कितनी होती है, 65535 टोटल क्या होती है इसकी, पोर्ट नंबर की क्या होती है। कितने पोर्ट नंबर होते हैं आपके टोटल, 65535 तक क्या होते हैं, यानी कि टोटल हो गए कितने, 65536 पोर्ट नंबर हो गए टोटल। और रेंज होती है कहाँ से, 0 to 65535। अब ये जो कैटेगरी यानी कि ये जो रेंज है पोर्ट नंबर की, इसका क्या हुआ, आपका डिवीजन किया, जीरो टू 65535। पहला रेंज है वेल नॉन पोर्ट नंबर। वेल नॉन पोर्ट नंबर जो रेंज है 0 से, पर 0 क्या होती है रिजर्व, तो यहाँ कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से लेके 1023 कहाँ तक होती है पहली वेल नॉन रेंज। वेल नॉन पोर्ट नंबर कहाँ से होते हैं, 1 से 1023। 0 to 1023, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट होती है वो कौन सी होती है आपकी,
रजिस्टर्ड पोर्ट नंबर। कौन सी होती है? रजिस्टर्ड पोर्ट नंबर। ये आपकी रेंज होती है कहाँ से? 1024 से 49151। कौन सी होती है नेक्स्ट? रजिस्टर्ड पोर्ट नंबर। और लास्ट जो होती है वो कौन सी होती है आपकी? रैंडम पोर्ट नंबर। रैंडम पोर्ट नंबर जो रिमेनिंग बचे हुए आपके कौन से? 49152 से लेके 65535। ये रेंज आपकी कौन सी हो गई? रैंडम पोर्ट नंबर। जो आपकी जितनी भी हमने सर्विसेज की बात करी जो क्या थी? इट इज प्री डिफाइंड। सर ये जो पोर्ट नंबर है ये किसका है? ये जो तीन कौन सा? जो ये जो आपने पोर्ट नंबर बताई ये तीनों, ये कौन सी, मतलब ये दो आपने प्रीवियस क्लास में बताए थे जो सर्विस का पोर्ट नंबर है, और आवाज नहीं आ रही एचटीटीपी का एचटीटीपी का एड्रेस 80 होगा और HTTP जो देखो यहाँ पे HTTP क्या लिखा? इट इज प्री डिफाइंड। यानी कि जो 80 है, 80 कौन सी रेंज में से दिख रहे हैं इन तीनों में से? 80 पोर्ट नंबर कौन सी रेंज में आएगा? वेल नोन है ना? वेल नोन यानी कि ये क्या है? पहले से ही प्री डिफाइंड। ठीक है, यानी वो फिक्स है उनके पोर्ट नंबर। जैसे HTTP है तो HTTP का पोर्ट नंबर क्या है? HTTPS का 443 है ना? तो आप देखो जब भी आप HTTP कोई साइट एक्सेस करोगे तो वहां पे आपका जो पोर्ट नंबर होगा वहां पे देखोगे आप तो पोर्ट नंबर आपको मिलेगा 443। सर ये सारे पोर्ट नंबर ही है? ये पोर्ट नंबर नहीं है।
HTTPS का पोर्ट नंबर क्या है? 443। तो यहाँ पर क्या लगा के दे रहा है ये? तो ये कौन सा प्रोटोकॉल में लगा के दे रहा है ये? UDP प्रोटोकॉल। किसमें लगा के दे रहा है ये? UDP प्रोटोकॉल। सर HTTPS का तो प्रोटोकॉल TCP है ना? कितना है? TCP है ना उसका प्रोटोकॉल, HTTPS टीसीपी का। प्रोटोकॉल है उसका। अच्छा TCP में है ना। यहाँ पे 1 मिनट रुको। ये लो। यस सर। तो जो आपके ये प्रोटोकॉल है, ये जितने भी हमने पोर्ट्स नंबर लिखे थे, कौन में किस में थे ये सारे? कौन सी रेंज में से थे आपके? वेल नोन पोर्ट नंबर। दूसरी कैटेगरीज है रजिस्टर्ड पोर्ट नंबर। जैसे आपकी एक हो गई HSRP। तो HSRP का जो पोर्ट नंबर है वो कौन सी रेंज में से है? 1985 पोर्ट नंबर होता है उसका। तो कौन सी रेंज में आ गए वो? रजिस्टर्ड नंबर। ठीक है, कौन सी रेंज में आ गए वो? रजिस्टर्ड पोर्ट नंबर में। और एक होता है आपका रैंडम पोर्ट नंबर। अब यहाँ पे जो रैंडम पोर्ट नंबर है, अब जो भी अगर यहाँ पे डेस्टिनेशन आपका सोर्स ले सपोज कितना है यहाँ पे 443। अगर यहाँ पे कोई भी, अब अगर इन पोर्ट्स की बात करें कैसे काम करते हैं, तो यहाँ पे यूजर जो है 0A सर्वर 10.1 10.2। अगर यहाँ पे कोई ये HTTPS सर्वर यहाँ पे है स्टेबल है और यहाँ से इसको क्या करना है, इसको एक्सेस करना है, तो ये यूजर क्या करेगा? पहले उसके लिए क्या करेगा? ये यहाँ से रिक्वेस्ट करेगा। कौन सी? HTTPS की क्या करेगा? रिक्वेस्ट करेगा पहले। तो रिक्वेस्ट करेगा तो यहाँ पे इसको क्या मिलेगा? एक यहाँ से क्या करेगा? कुछ डेटा सेंड कर रहा है, रिक्वेस्ट भेजेगा तो यहाँ पे डेटा प्लस कौन सी इसके लिए? HTTPS। और अब ये इसके साथ क्या ऐड करेगा? यहाँ पे क्या ऐड करेगा? TCP का क्या ऐड करेगा? तो हमने वहां पे जब पोर्ट नंबर और सर्विस लिखी थी तो वहां पे हमने प्रोटोकॉल भी लिखा था कि आपका जो HTTP है या HTTPS है वो किस बेस प्रोटोकॉल है? TCP बेस्ड प्रोटोकॉल है। इसका मतलब यहाँ पे जो लेयर 4 पे आएगा तो लेयर 4 पे क्या यूज होगा आपका? लेयर 4 पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा? TCP प्रोटोकॉल यूज होगा, यानी कि TCP प्रोटोकॉल यूज होगा। तो TCP अपना क्या लगाएगा? यहाँ पे हेडर लगाएगा। अब TCP हेडर लगाएगा तो TCP किसके लिए इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है, यानी कौन सी इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है? किसकी लेके जा रहा है? अब जब ये रिक्वेस्ट करेगा तो आगे इसको पता भी तो होना चाहिए नहीं कि ये किसके लिए रिक्वेस्ट आई है सर्वर को। तो वो कैसे पता चलेगा इसको? लेयर 4 पे TCP क्या लगा के देगा? यहाँ से पोर्ट नंबर। अब ये पोर्ट नंबर किसके लिए लगाएगा? सोर्स में लगाएगा या डेस्टिनेशन में लगाएगा? सोर्स में लगा के देगा। सोर्स में दिया अपना खुद का लगा के देगा, इसको थोड़ा पता चलेगा ये रिक्वेस्ट किसके लिए कर रहा है? डेस्टिनेशन के लिए। अब यहाँ पे इसने सोर्स यानी डेस्टिनेशन के लिए लगा दिया कितना? 443। ये किसका हो गया आपका? ये किसका हो गया? HTTPS का हो गया। अब HTTPS का हो गया तो ये तो हो गया सोर्स पोर्ट नंबर यानी डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर हो गया। अब यहाँ पे सोर्स में क्या लगेगा? अब चलो इसने रिक्वेस्ट भेज दी। अब इस सर्वर ने देखा कि रिक्वेस्ट किसके लिए आ रही है? किसके लिए रिक्वेस्ट करी इसने? HTTPS के लिए करी है। अब ये वापस जब ये इसने एप्लीकेशन लेयर पे जाके किसको दे दिया? HTTPS ने हेडर ओपन करके किसको दे दिया? सर्वर को हैंड ओवर कर दिया। बट जब सर्वर वापस क्या कर रहा है? रिस्पॉन्स कर रहा है। तो जब ये अपना वापस क्या करेगा? इनकैप्सुलेशन परफॉर्म करेगा
तो यहाँ पे डेटा प्लस HTTPS का क्या लगाएगा, हेडर प्लस क्या लगाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या लगाएगा, जब इसने यहाँ पे सोर्स पोर्ट नंबर ही नहीं भेजा तो ये रिस्पॉन्स किसको करेगा। तो अब यहाँ पे सोर्स जब ये रिक्वेस्ट करेगा तो सोर्स पोर्ट नंबर क्या लगेंगे यहाँ पे, किस में से लग के जाएंगे फिर ये रैंडम जो पोर्ट नंबर आपकी क्या है, लास्ट वाली रेंज कौन सी आपकी, रैंडम पोर्ट नंबर है, उसमें से क्या लगा के देगा ये पोर्ट नंबर लगा के देगा और आगे क्या कर देगा, इसको फॉरवर्ड कर देगा, रिक्वेस्ट करेगा। जब ये वापस रिस्पॉन्स करेगा तो किस पोर्ट नंबर पे करेगा, उसी सेम रैंडम पोर्ट नंबर पे क्या कर देगा, वापस रिस्पॉन्स कर देगा। और सोर्स में पोर्ट नंबर क्या लग के आएगा वापस, किसके लिए रिक्वेस्ट करी थी इसने, कौन से पोर्ट पे, सोर्स पोर्ट नंबर में क्या लग के आएगा 443 और ये इसके पास क्या आ जाएगा, ये रिस्पॉन्स आ जाएगा ना। अब यहाँ पे अगर ये पोर्ट नंबर लगा के ही नहीं देता तो ये यहाँ से वापस जब इनकैप्सुलेट करता तो ये रिस्पॉन्स किसको देता, क्या ये रिस्पॉन्स दे पाता है या नहीं दे पाता, नहीं सर। तो यहाँ पे जो सोर्स पोर्ट नंबर है वो क्या लगा के देगा, यहाँ पे रैंडम पोर्ट नंबर ऐड करके फॉरवर्ड करेगा। तो जब ये रिस्पॉन्स करेगा तो वापस जो सर्वर रिस्पॉन्स करेगा किस पोर्ट पे करेगा, जिस पोर्ट पे वो सोर्स नंबर लगा के दिए थे उसी को किस में लगा देगा वापस, वो रिप्लाई के टाइम पे किस में लगा देगा, वो किसमें लगाएगा, रैंडम पोर्ट नंबर को किस में लगाएगा, सोर्स में या डेस्टिनेशन में, डेस्टिनेशन लगा के क्या कर देगा, इसको रिप्लाई कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी ये जो हेडर है, इस हेडर में क्या लग के जाती है, 2 फील्ड लग के जाती है, कौन कौन सी, एक रैंडम पोर्ट नंबर, पोर्ट सोर्स डेस्टिनेशन, कौन सी फील्ड लग के जाती है, 2 सोर्स पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन पोर्ट। ठीक है, इसमें किसकी इंफॉर्मेशन बताता है कि ये आपका जो अपर लेयर से डेटा आ रहा है वो कौन सा डेटा है। प्लस सपोज मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, DNS का आ रहा था, यहाँ पे अब क्या होगा, अगर ये यूजर कोई DNS के लिए एक नेम के लिए क्या कर रहा है, नेम से IP के लिए क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे जब ये पोर्ट नंबर में क्या लगा के देगा, अब यहाँ पे पैकेट क्या बनेगा, 53 डेटा प्लस DNS, यहाँ पे क्या बनेगा, अब सोर्स पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या होगा, 53 आपका क्या हो गया, सोर्स हो गया, सर ये उसका पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर होगा, सोर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे रैंडम। आगे क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा, जब ये रिस्पॉन्स करेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे रिस्पॉन्स करेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे डेटा DNS और डेस्टिनेशन हो जाएगा, डेस्टिनेशन क्या हो जाएगा 49153 और 53 क्या हो जाएगा यहाँ पे सोर्स, और इसको क्या कर देगा यहाँ पे रिप्लाई कर। तो यहाँ पे कैसे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, सर ये जो पोर्ट नंबर जो सोर्स रैंडम पोर्ट नंबर जो सोर्स में पहले वो हम कैसे जानेंगे कि ये रैंडम नंबर वही लगेगा, क्योंकि अब इसके अलावा वो लगाएगा क्या, इसके पास कोई और रेंज है इसके लिए, नहीं मतलब हम ये जो रैंडम नंबर का रेंज है जो 49152 से लेकर 653 तक, इनमें से तो हम कोई भी नंबर लगा सकते हैं। हाँ, वो कोई भी एक नंबर सेलेक्ट करेगा, जरूरी नहीं है कि यहाँ से 49152 से स्टार्ट करेगा, कोई सा भी एक रैंडम नंबर, कोई भी नंबर ले सकते हैं। हाँ, वो मशीन लेगी, हम नहीं ले पाएंगे। ओके ओके सर। हाँ जी, एक मशीन मल्टी सेम एक डिवाइस है आपका,
वो सेम टाइम पे थोड़ा ये करेगा आपका। एक मशीन, एक यूजर जो है वो सेम टाइम पे क्या पोर्ट नंबर पे करेगा उसको। एक यूजर एक सर्वर से क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, इसने एक पोर्ट नंबर सेलेक्ट किया 53, अब ये आगे फॉरवर्ड कर रहा है, तो क्या यही मशीन सेम वापस पोर्ट नंबर यूज कर लेगी? नो सर। तो फिर उसके लिए सेशन अलग बनेगा ना, उसका एड्रेस भी अलग होगा। जब वो रिक्वेस्ट करेगी लेयर 3 पे वैसे पता चल जाएगा किसके लिए आया हो। उसके लिए सेशन लेयर पे सेशन ही अलग बनेगा वापस। एक लॉजिकल एड्रेस स्कीम है जो आइडेंटिफाई करती है कि हमारा जो डेटा आ रहा है वो कौन सा डेटा है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। आपने जैसे कोई कौन सी लेयर पे जैसे आईपी एड्रेस है वो लेयर 3 पे ठीक है। अब हमारा एप्लीकेशन मतलब एप्लीकेशन जैसे लेयर 3 पे आ रहा है, लेयर 3 पे आ गया एप्लीकेशन से सीधा। आपको प्रेजेंटेशन ट्रांसपोर्ट लेयर पे लग रही है ना सारी ये इन्फॉर्मेशन। ट्रांसपोर्ट को फिर वो ट्रांसपोर्ट सेशन पे क्या लगी? ट्रांसपोर्टेशन लेयर पे सॉरी सेशन लेयर पे आपका पोर्ट नंबर लगना चाहिए ना। कब लगना चाहिए पोर्ट नंबर? अच्छा, यहाँ ये आप कह रहे हो कि ये सारा सेशन लेयर का काम है। यहाँ पे ये जो पोर्ट नंबर लग रहे हैं ये किस हेडर के अंदर लग रहे हैं, और हेडर कौन सी लेयर पे होता है आपका? पोर्ट नंबर समझा नहीं, जैसे स्विच में पोर्ट नंबर आपका एक पोर्ट हो गया। एक पर्टिकुलर सर्विस होती है, उसका एक लॉजिक नंबर होता है। उस लॉजिक नंबर, क्योंकि आप डीएनएस बोलोगे और वो डीएनएस में जानते ही नहीं है, वो किससे आइडेंटिफाई करेगा? वो केवल नंबर समझता है। अगर ऐसा होता है हम गूगल करते हैं तो गूगल से कभी वो हम पिंग नहीं कर पाते, गूगल कभी पिंग नहीं होता। पिंग क्या होता है? आईपी पिंग होती है। तो उसके लिए भी एक प्रोटोकॉल चलता है केवल उस नंबर को ढूंढने के लिए। ठीक है, उसी से तो आइडेंटिफाई कर पाएगा ना कि मेरे को जो अब मैं डेटा लेके आया, मेरे को जो किसी सोर्स ने क्या दिया, डेटा दिया है, मैं अब किसको दूंगा। यानी कि आपको कोई डेटा देता है, आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि मेरे को किसको देना है। अगर उसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो आप क्या उस डेटा को क्या करोगे? फेंक दोगे फिर तो, मैं जानते ही नहीं है किसको देना है। तो उसके लिए आपके पास इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए ना कि आपको ये डेटा किसको देना है। तो वो कैसे पता चलेगा उसको? इसको कैसे पता चलेगा? यहाँ पे लेयर 4 पे आगे पोर्ट नंबर से पता चलेगा कि ये जो डेटा आया है मेरे को HTTP को देना है या HTTPS को देना है। ठीक है, इनकैप्सुलेशन जो डीकैप्सुलेशन प्रोसेस होती है, जब डीकैप्सुलेशन होता है तो उसको कैसे पता चलता है कि हमें डेटा कौन सी लेयर को हैंड ओवर करना है जो मेरे पास डेटा आया है। तो वो क्या देखता है, हर एक लेयर पे उसकी क्या होती है, फील्ड होती है। वो स्पेसिफिक फील्ड देख कर ही क्या करता है, अपर लेयर को हैंड ओवर करता है डेटा। तो 3 रेंजेस होती है आपकी, कौन कौन सी हो गई आपकी? वेल नोन पोर्ट, रजिस्टर पोर्ट और डायनेमिक या प्राइवेट, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, रैंडम पोर्ट नंबर। अब उसके बाद रजिस्टर पोर्ट नंबर है। रजिस्टर पोर्ट नंबर आर हैव बीन explicit reserved for specific applications by request that can be used ordinary user processed or program execute by ordinary। यानी कि ये कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशंस है, सर्विसेज है, उनके लिए क्या है, इसमें से रजिस्टर्ड में से क्या है, पोर्ट नंबर क्या है, रिजर्व्ड है, जो उनको क्या करती है, जिसमें कौन सी आ गई जस्ट लाइक आपकी, कौन सा प्रोटोकॉल आ गया, HSR। HSR की जो पोर्ट नंबर है वो कौन सी रेंज की है, कौन सी रेंज में से, रजिस्टर्ड पोर्ट रेंज में से। आप जब भी HSR पे चलाओगे वहां पे ये पोर्ट नंबर लग के जाएगा। हाँ फिक्स, मैंने यहाँ पे पढ़ा था, ये लाइन क्या पढ़ू वापस, आप आगे पढ़ो लाइन क्या लिखी है।
ये लाइन क्या लिखी हुई है, तेज पढ़ो, सबको सुनो ये। क्या समझ में आया इससे थोड़ा? जो इस रेंज में से कुछ स्पेसिफिकली क्या है, एक एप्लीकेशंस है जिसको कौन सी रेंज में से पोर्ट नंबर असाइंड हुआ किया है, किस रेंज के से है, रजिस्टर्ड पोर्ट में, ठीक है। वो कौन सी सर्विस है आपकी, एक HSRP है। और ट्रांसपोर्ट लेयर पे जाके आपकी क्या कौन से प्रोटोकॉल होते हैं, TCP एंड UDP। और ये सारे पोर्ट जो आपके आइडेंटिटी इंडिकेट करते हैं वो कौन से में करते हैं आपके, किससे कर पाते हो, पोर्ट नंबर से। और पोर्ट नंबर किस में यूज होते हैं आपके, UDP और TCP हेडर के अंदर। तो पोर्ट नंबर की आपकी रेंज है कितनी, 0 to 65535। और यहाँ पे पोर्ट नंबर 3 रेंजेस में कौन कौन सी हो गई, वेल नॉन, रजिस्टर्ड और रैंडम, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे जब ये क्या आता है डेटा आपका लेयर 4 पे आता है कि कौन सी पे, लेयर 4 कौन सी होगी आपकी, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। तो यहाँ पे जब डेटा आ रहा होता है, डेटा की साइज क्या होती है, डेटा की साइज क्या होती है, लार्ज होती है। लार्ज डेटा अमाउंट होता है आपका। उसको यहाँ पे वो क्या करता है, सेगमेंट करेगा, डिवाइड करता है, डिवाइड इनटू ए सेगमेंट, डिवाइड इनटू ए सेगमेंट। अब यहाँ पे जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक क्या बोलते हैं वहां पे हम इसको, MSS। क्या बोलते हैं यहाँ पे, MSS। MSS स्टैंड्स फॉर मैक्सिमम सेगमेंट साइज। It is a large amount of data divide into a small chunks of small chunks of data is called MSS. It is MSS and maximum is maximum segment size is 1460 bytes। और सेगमेंट की साइज कितनी होती है आपकी MSS की, मैक्सिमम सेगमेंट साइज कितनी होगी आपकी 1460 16 बाइट्स का क्या होता है आपका एक
MSS साइज मैक्सिमम सेगमेंट साइज। MSS अगर आपको साइज पूछे तो MSS साइज क्या होगी आपकी? मैक्सिमम सेगमेंट साइज आपकी कितनी होगी? 60 बाइट का आपका क्या होता है? MSS साइज होता है। ठीक है, यानी कि आपका कोई भी एक लार्ज अमाउंट क्या है डेटा है, लेट्स सपोज यहाँ पे आपका कितना है 3000 बाइट्स का क्या एक डेटा, इसको क्या हुआ रिसीव हुआ कौन सी लेयर पे? ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर पहले उसका क्या करेगी? ट्रांसपोर्ट लेयर उसका क्या करेगी? पहले सेगमेंट बनाएगी। सेगमेंट कौन से कितने कितने बनाएगी? 14 60 बाइट का बनाएगी, यानी कि 0 to 40 59। फिर दूसरा बनेगा कहाँ से? 40 62 कितना बनेगा? 28 कितना जाएगा इसका? 90। फिर कहाँ से जाएगा आपका? 28 से 20 से लेके कितना जाएगा आपका? 3000। तो ये आपका टोटल कितना जाएगा आपका? ये क्या बनेंगे आपके? इनको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? सेगमेंट। और इनको हम क्या बोलते हैं? स्मॉल क्या बोलते हैं हम? चंक्स बोलते हैं। यानी कि एक लार्ज अमाउंट को हमने क्या कर दिया? टुकड़ों में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो ये क्या बन गए यहाँ पे? क्या बन गए? इसके चंक्स बन गए फिक्स साइज के। कितने? 40 60 बाइट के क्या बन गए? चंक्स बन गए। और लास्ट जो आपका होगा, जो ये चंक्स बना आपका कितने बाइट का बना? 40 60 का बना पहला। दूसरा भी कितना बना? 40 60। लास्ट अमाउंट कितना रह गया हमारा? 180। कितना रह गया? 180 बाइट्स का। ठीक है, तो ये आपका लास्ट अमाउंट क्या रह गया? चंक्स रह गया। ठीक है, तो ये आपकी क्या होती है? ये कौन सी लेयर पे हो गई आपकी? ये प्रोसेस जो होती है कौन सी लेयर पे होती है? ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर। क्लियर? नोट डाउन ये। Yes, sir. सर ये जो चंक बोलते हैं मतलब जो लास्ट में आया वही डिविजन्स जो हो गए, चंक्स को हमको क्या बोलते हैं? जो टुकड़े किए हमने, डिविजन्स। इनको हम चंक्स बोल रहे हैं। अरे 180 कैसा हुआ? 80 बचेगा, 80 बचेगा। 2919 तक जाएगी। यस 2919 बचेगा या 19 बचेगा? भाई इसको 80 तो ये हो गया, जिसमें कितना हो जाएगा? 29 हो गया। सर वहां पे 2919 तक जाएगा रेंज। 28 की जगह 2919 होगा। ये बीच वाले में बीच वाले में 14602 से लेके 2919 29। अच्छा ये यस सर ऊपर भी ये 29, तो यहाँ फिर 80 बच गया है। टीसीपी है। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर पे आपको दो प्रोटोकॉल है आपके ट्रांसपोर्ट लेयर पे। कौन से? एक हो गया टीसीपी और एक हो गया यूडीपी। ठीक है, टीसीपी के जो यहाँ पे लेयर 4 पे जो इनके क्या होते हैं? इनके क्या होते हैं? प्रोटोकॉल नंबर होते हैं। जो इन हेडर्स में जो इनके नंबर लग के जाते हैं, टीसीपी हेडर और यूडीपी हेडर के अंदर जो नंबर लग के जाएंगे आइडेंटिफिकेशन, वो किसके लग के जाएंगे? वो कौन से लग के जाएंगे? वो होंगे कौन से नंबर आपके? प्रोटोकॉल नंबर।
वो कौन से नंबर होंगे आपके हेडर के अंदर लग के जाएंगे जो पोर्ट नंबर। और इन टीसीपी और यूडीपी के क्या होते हैं, प्रोटोकॉल नंबर होते हैं। और वो प्रोटोकॉल कौन से नंबर होते हैं, जो टीसीपी है उसका जो प्रोटोकॉल नंबर है वो कितना होता है 6, और यूडीपी का जो प्रोटोकॉल नंबर होता है वो कितना होता है 17। प्रोटोकॉल नंबर कितना होता है उसका 70। टीसीपी जो होता है आपका ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यूडीपी होता है आपका यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। डेटाग्राम It is reliable protocol. It is not reliable. It is used acknowledgement it no, it can't no, no. It is some slow process. It is fast process. It is using windowing, no windowing. डिस्कस करेंगे, पहले भी नोट डाउन। ठीक है, ये
जो आपके ट्रांसपोर्ट लेयर पे दो प्रोटोकॉल्स है उसमें क्या था, दोनों में डिफरेंस था। ठीक है, तो टीसीपी का जो प्रोटोकॉल नंबर है वो कितना होता है आपका 6 होता है, और यूडीपी का प्रोटोकॉल नंबर कितना होता है 17 होता है। 17 सर प्रोटोकॉल नंबर मींस पोर्ट नंबर। अच्छा, दोनों सेम ही होते हैं। प्रोटोकॉल नंबर होते हैं आपके जो आपके यूज होते हैं स्पेसिफिक कम्युनिकेशंस के लिए, एंड टू एंड कम्युनिकेशंस के लिए क्या करते हैं यहाँ पे यूज। अगर यहाँ पे ये जो आइडेंटिटी है, ये प्रोटोकॉल नंबर जो आइडेंटिफाई होंगे, ये जो वेरीफाई होंगे, चेक होंगे, वो कौन सी लेयर पे जाके चेक होंगे आप, ये इंफॉर्मेशन कहाँ पे जाके ऐड होगी आपकी लेयर नेटवर्क लेयर पे जो आपका हेडर होगा उसमें एक फील्ड होती है, उसमें जाके ये क्या होगी आपकी ऐड करेगा उसमें। तो लेयर 3 को पता चलेगा कि जो ये डेटा आ रहा है कौन सी लेयर को देना है, लेयर 4 को देना है। अब लेयर 4 पे कौन से प्रोटोकॉल को देना है, टीसीपी को देना है या यूडीपी को देना। तो ये उसके भी क्या है वेरिफिकेशंस क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है, नंबर है किसके टीसीपी एंड यूडीपी के। तभी तो आपकी इनकैप्सुलेशन और क्या होती है डीकैप्सुलेशन प्रोसेस में, वरना वो ऐसा थोड़ा है कि ऐड करता जाएगा और वापस रिमूव करता जाएगा। उसको एग्जैक्ट क्या, तभी तो आपका एग्जैक्ट रिक्वेस्ट और एग्जैक्ट क्या आता है, आपका रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, तो ये आपके क्या थे डिफरेंस थे किसमें टीसीपी एंड यूडीपी में। तो प्रोटोकॉल नंबर और इसकी फुल फॉर्म क्या आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स और यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल्स। इट इज रिलायबल प्रोटोकॉल, इट इज यूज एक्नॉलेजमेंट, इट नॉट एक्नॉलेजमेंट। यानी कि अगर ये डेटा आपका सेंड भी कर रहा है, अगर टीसीपी बेस्ड कोई डेटा जा रहा है लेयर 4 पे, अगर कोई सर्विस टीसीपी यूज कर रही है और ये यूजर क्या कर रहा है उसको डेटा सेंड कर रहा है, तो यहाँ पे जो ये सेंडर है, सेंडर जो है ये यहाँ पे डेटा सेंड कर रहा है और ये डेटा आपका किस बेस जा रहा है टीसीपी बेस जा रहा है। तो ये यहाँ पे डेटा सेंड होने के बाद ये यहाँ से क्या आएगी, इसके लिए क्या भेजेगा, ये एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। तो इसको क्या मिल जाएगा, उसकी वेरिफिकेशन मिल जाएगा, वेरीफाई मिल जाएगा कि जो मैंने डेटा क्या किया है सेंड किया है वो रिसीवर को क्या हो चुका है, रिसीव हो चुका है। तो वो रिसीवर क्या दे रहा है, उसका एक्नॉलेजमेंट क्या दे रहा है, फॉरवर्ड कर रहा है। बट जब ये डेटा आपका किस बेस जा रहा हो, यूडीपी बेस जा रहा हो, तो यहाँ पे कोई भी कौन सी भी नहीं होती है, कोई भी क्या नहीं आती, एक्नॉलेजमेंट नहीं आती उस डेटा की। ठीक है, अगर वो डेटा चाहे रिसीव हुआ, चाहे वो डेटा क्या हुआ ड्रॉप हुआ। तो इसका प्रोसेस है वो थोड़ा क्या स्लो, क्योंकि ये पहले क्या बनाता है, क्या बनाता है, 3-वे हैंडशेक बनाता है। अब इसकी प्रोसेस स्लो कैसे है, ये क्या करता है, जब एक यूजर और सर्वर के बीच में क्या बनता है, जब भी ये डेटा सेंड करता है, यानी कि जो रिलायबिलिटी प्रोवाइड कराता है वो कैसे करता है, तो जब ये यहाँ से क्या करेगा, कोई भी डेटा आता है एप्लीकेशन का और लेयर 4 पे जब वो डेटा आएगा, तो ये उस स्पेसिफिक सर्विस के लिए, अगर वो सर्विस कैसी होगी आपकी, किस बेस होगी, किस प्रोटोकॉल बेस होगी, टीसीपी प्रोटोकॉल बेस होगी। तो टीसीपी सबसे पहले वो डेटा सेंड करने से पहले क्या बनाता है, क्या करता है, एक 3-वे क्या करता है, एक हैंडशेक करता है। क्या करता है, एक 3-वे हैंडशेक करता है। अब 3-वे हैंडशेक क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये कितने मैसेज एक्सचेंज होते हैं इनकी स्टैब्लिश करने के लिए, कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए कितने मैसेज एक्सचेंज होते हैं, इट इज टोटल 3 मैसेज will exchange to establish
establish the connections server and client. That is called three-way handshake. थ्री वे हैंडशेक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जब डेटा शेयर करने के लिए टीसीपी बेस्ड अगर कोई भी सर्विस आ रही है, प्रोटोकॉल है, तो वहाँ पे वो क्या करता है, थ्री वे हैंडशेक स्टैब्लिश करता है। और थ्री वे हैंडशेक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें टोटल कितने मैसेज एक्सचेंज होते हैं? 3 मैसेज विल एक्सचेंज टू स्टैब्लिश कनेक्शंस बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। और हाँ, जब भी कनेक्शन यानी कि आपका थ्री वे हैंडशेक क्या हो रहा होता है, स्टैब्लिश हो रहा होता है, तब वहाँ पे कोई भी डेटा क्या नहीं होता, डेटा विल नॉट सेंड। in three-way handshake process. उस टाइम पे कोई भी डेटा आपका सेंड नहीं हो रहा होता जब आपकी क्या हो रही होती है, थ्री वे हैंडशेक क्या हो रही होती है, प्रोसेस हो रही होती है। अरे इट इज के बाद क्या लिख रहा है? क्या इट इज के बाद क्या लिख रहा है? इट इज कहाँ पे? यहीं पे सर, Three इट message इज will थ्री में इस टोटल 3 Three मैसेज message It is exchange. total message will exchange to establish the To establish connection the server connection and server client. and That client. is called that is three-way handshake. ओके सर। सर्वर अब क्लाइंट सर्वर को क्या कर रहा है, यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे अब उस स्पेसिफिक सर्विस का क्या होगा, यहाँ पे डेटा तो सेंड होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्या बनाएगा, एक क्या स्टैब्लिश करेगा, थ्री वे हैंड से क्या three-way करेगा, handshake. थ्री वे हैंडशेक क्या करेगा, यहाँ पे स्टैब्लिश करेगा। थ्री वे हैंडशेक में यहाँ पे कौन से प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं, जब कौन सा यूज होगा, हमारा टीसीपी प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, टीसीपी बेस। तो उस सर्विस के लिए, जिस सर्विस का उसको डेटा सेंड एंड रिसीव के लिए क्या हो रही है, यूज हो रही है। तो यहाँ पे लेट्स सपोज आपकी कौन सी हो रही है, एक एसएसएच क्या हो रहा है आपका, कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है यहाँ पे, लेयर 7 का एसएसएच। तो एसएसएच का पोर्ट नंबर क्या है यहाँ पे, एसएसएच पोर्ट नंबर कितना होता है वहाँ पे, 22 22। डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर और ये आपका क्या हो गया यहाँ पे, सोर्स पोर्ट नंबर। अब डेस्टिनेशन तो यहाँ पे हमने किसके लिए लगा दिया कि मैं रिक्वेस्ट, अब क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है किसके लिए, किसके लिए कर रहा है, एसएसएच के लिए क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे इसको हमने किसके लिए लगा दिया,
कि सामने वाले डिवाइस को पता चले कि ये रिक्वेस्ट आ किसके लिए रही है, SSH के लिए आ रही है, तो उसको किस में लगा दिया, इसको इस पोर्ट नंबर को किस में लगा दिया हमने, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। अब सोर्स में क्या लगा दिया इसने, कोई भी एक रैंडम पोर्ट नंबर यूज कर लिया। अब वहां पे 49152 ये एक रजिस्टर रैंडम पोर्ट नंबर यूज कर लिया और इसने क्या कर दिया, आगे फॉरवर्ड किया। बट अब यहाँ पे सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि ये आपका क्या कर रहा है, 3 वे हैंडशेक के लिए क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या यूज होती है आपकी, यहाँ पे आपका क्या यूज होता है, एक फ्लैग फील्ड यूज होती है। यहाँ पे क्या लग के जाता है, इंडिकेशंस के लिए यहाँ पे क्या यूज होती है आपकी, एक टीसीपी हेडर के अंदर क्या यूज होते हैं आपके, फ्लैग यूज होते हैं। वो फ्लैग क्या करेंगे, इसको इनिशिएट करेंगे, यानी कि आगे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये क्या आ रही है, रिक्वेस्ट आ रही थी। यहाँ पे क्या लगाएगा, ये रैंडम पोर्ट नंबर लगा दिया 152 और यहाँ पे फ्लैग में क्या लगा दिया इसने कि ये क्या भेज रहा है यहाँ से, सिन मतलब क्या कर रहा है, यहाँ से इनिशिएट कर रहा है, यानी कि सिंक्रोनाइज यानी सिंक करने के लिए क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है किसके लिए, किसके एक्सेस के लिए, कनेक्शन के लिए, यानी कि 22 पोर्ट नंबर यानी कि SSH के लिए। तो यहाँ पे आगे क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा। और यहाँ पे एक और क्या होती है, फील्ड यूज हो रही होती है, और वो फील्ड कौन सी होती है, यहाँ पे आपकी सीक्वेंस नंबर। कौन सी फील्ड यूज हो रही होती है यहाँ पे, सीक्वेंस नंबर फील्ड यूज हो रही होती है। सीक्वेंस नंबर में कितना लग के जा रहा होता है, 0, कि उसको पता चले कि मैं कौन से सीक्वेंस से क्या भेज रहा हूँ डेटा, और यानी कौन सी इंफॉर्मेशन मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ, और उसमें सीक्वेंस नंबर क्या लगा के दिया मैंने, 0। और सिन फ्लैग बिट क्या करके दे दी मैंने, ऑन करके दे दी कि मैं क्या कर रहा हूँ, सिंक्रोनाइज यानी कि इनिशिएट कर रहा हूँ कनेक्शंस क्या करने के लिए, बनाने के लिए। फिर इसने क्या करी, इसको रिक्वेस्ट करी। अब सामने इस यूजर को क्या हुई, रिक्वेस्ट रिसीव हुई, और इसने देखा पोर्ट नंबर क्या लग के आ रहा है, डेस्टिनेशन 22। अगर इस पे कौन सी सर्विस इनेबल्ड होगी, SSH 22 पोर्ट नंबर क्या होगा, यहाँ पे ऑन होगा। तो ये इस पे क्या कर लेगा, इसको एक्सेप्ट कर लेगा, और एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे देखेगा ये इसके लिए क्या कर रहा है, मेरे क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, यानी कि इनिशिएट कर रहा है। तो मैं इसके लिए क्या कर रहा हूँ, क्या करूँगा, इसके लिए रिप्लाई करूँगा, यानी कि अगर ये क्या होगा, इसके लिए एग्री होगा तो ये यहाँ से क्या करेगा, वापस इसके लिए क्या करेगा, ये इसका रिस्पॉन्स करेगा, और ये भी क्या बोलेगा कि ठीक है मैं भी क्या हूँ, इसके लिए कनेक्शंस के लिए क्या हूँ, रेडी। तो ये मेरा क्या हो गया, इसमें कोई डेटा सेंड नहीं होता तो 0 ही जाए। तो ये हमारा पहला जो क्लाइंट ने क्या किया था, रिक्वेस्ट करी थी, उसका क्या हो गया, हमारा ये फर्स्ट मैसेज क्या हुआ, इसके बीच में सेंड हुआ। फिर सर्वर क्या दे रहा है, यहाँ पे जिसने क्या करी, रिक्वेस्ट करी, वो क्या हो गया, पहला मैसेज। फिर वापस उसका सर्वर क्या दे रहा है, रिस्पॉन्स दे रहा है। रिस्पॉन्स में अब क्या देगा, ये आई एम रेडी। तो यहाँ पे अब जो डेस्टिनेशन पोर्ट है वो क्या लग के जाएगा, 22। कौन सा लग के जाएगा, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर रैंडम लग के जाएगा ना, रैंडम कौन सा, 49152। और सोर्स पोर्ट नंबर किसका लग के जाएगा, 22। ठीक है, किस में लग जाएगा, 22। किस में लगेगा, ये सोर्स पोर्ट नंबर। फिर क्या लगेगा यहाँ पे, अब यहाँ पे सिन और प्लस क्या मिलेगी, इसकी एक्नॉलेजमेंट, यानी कि ये क्या कर रहा है, यहाँ से इसने क्या करी थी, एक सिन यानी कि इनिशिएट किया था क्या, कनेक्शन, यानी कि रिक्वेस्ट करी थी एक कनेक्शन के लिए। तो अब यहाँ पर ये भी क्या कर रहा है, वापस उस कनेक्शन के लिए इनिशिएट कर रहा है। तो यहाँ पे उसके लिए इसने कौन सी फ्लैग बिट यूज करी, सिन फ्लैग, और प्लस इसको क्या मिली उसके लिए,
क्या मिली थी उसके लिए? सिन मिली थी, उसने उसका क्या दिया? उस सिन का क्या दे रहा है? एट दे रहा है। और यहाँ पे अब उस सीक्वेंस नंबर जो लग के आ रहा था, क्या लग के आ रहा था यहाँ पे? सीक्वेंस नंबर क्या लग के आ रहा था? 0। उसमें क्या करेगा? एक प्लस इंक्रीमेंट करेगा, और इंक्रीमेंट कितने से करेगा? 1 से करेगा। और इंक्रीमेंट 1 से क्यों करता है? यहाँ पे इंक्रीमेंट इसलिए 1 से करता है क्योंकि अगर ये कोई डेटा फॉरवर्ड कर रहा है, अगर वो डेटा इसको रिसीव हो चुका है, तो वो क्या बोलेगा कि अब आप कहाँ से डेटा सेंड करो, क्योंकि 0 तक तो मेरे को क्या हो चुका है? डेटा क्या हो चुका है? रिसीव हो चुका है। इसलिए वो इंक्रीमेंट क्या करता है? जो इतना डेटा उसको रिसीव होगा उससे इंक्रीमेंट बाय 1 करके क्या देगा आपको? एक्नॉलेजमेंट फॉरवर्ड करेगा। इसीलिए वहां पे इंक्रीमेंट हम क्या बोलते हैं कि एक्नॉलेजमेंट क्या आती है आपकी? 1 होके आती है। तो पता चला क्यों होके आती है? क्योंकि वो जितना डेटा उसने सेंड किया उतना रिसीव हो चुका है। वो क्या कर रहा है? क्या बता रहा है कि इतना जो डेटा किया था सेंड, वो रिसीव हो चुका है। अब आप नेक्स्ट डेटा आप कहाँ से स्टार्ट करो? 1 से फॉरवर्ड करो। तो यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर में क्या हो जाएगा आपका? एक्नॉलेजमेंट सीक्वेंस कितनी लग के आ रही थी? 0। तो एक्नॉलेजमेंट क्या हो जाएगी यहाँ पे? एक्नॉलेजमेंट क्या हो जाएगी वहां पे? 1 एक्नॉलेजमेंट क्या हो जाएगी वहां पे? 1 हो जाएगी। और अब ये भी अपना क्या भेजेगा? अगर कनेक्शन इनिशिएट करा है, सिंक्रोनाइज करा दिया, यहाँ पे सिंक कर रहा है, इनिशिएट करा दिया, ये भी यहाँ पे क्या भेजेगा? एक अपना क्या भेजेगा? सीक्वेंस नंबर भेजेगा। और सीक्वेंस नंबर कितना लगा के देगा? ये 0। और ये इसको आगे क्या कर देगा? फॉरवर्ड कर देगा। और इसका पोर्ट नंबर कितना था? 49152। और इसका कितना है? 22। अब ये यहाँ पे रिसीव होगा, ये देखेगा लेयर 4 पे की पोर्ट नंबर कितना लग के आ रहा है? 49152। तो ये यहाँ पे क्या कर लेगा? इसको एक्सेप्ट कर लेगा ना। और जो मैसेज कौन सा था हमारा? मैसेज नंबर क्या था? कितना था? मैसेज नंबर 2। अब इसको एक्सेप्ट कर लेगा। इसका मतलब ये जो इसने कनेक्शन इनिशिएट किया था, रिक्वेस्ट करी थी, उसकी क्या आई? इसके पास एक्नॉलेजमेंट आई। और उसके साथ सामने वाले ने भी क्या करी? उसके लिए रिक्वेस्ट करी कि मैं भी क्या करना चाहता हूँ? कनेक्शन स्टैब्लिश। तो उसके लिए भी वो क्या करेगा? वापस उसकी क्या देगा? वापस उसकी क्या देगा? वापस ये एक्नॉलेजमेंट देगा। और एक्नॉलेजमेंट में क्या देगा? अब वापस क्या बनेगा पैकेट इसका? पैकेट क्या बनेगा अब वापस यहाँ पे? 49152। ये तो क्या हो गया आपका? सोर्स पोर्ट नंबर हो गया। डेस्टिनेशन क्या हो गया? 22। और सीक्वेंस नंबर अब यहाँ पे क्या? सिन फ्लैग बिट क्या रहेगी? ऑफ रहेगी। अब यहाँ पे देखो ऑफ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसने भी इनिशिएट कर लिया और इसने भी क्या कर दिया? यहाँ पे इनिशिएट कर लिया। तो अब इनिशिएट दोनों तरफ हो गया ना ये। तो अब सिन फ्लैग बिट क्या हो जाएगी? यहाँ पे सिन फ्लैग बिट क्या हो जाएगी? यहाँ पे ऑफ हो जाएगी। यहाँ तो अब सिन फ्लैग बिट नहीं लगेगी। अब यहाँ पे कौन सी लग के जाएगी? जो ये सिन आई थी इसका क्या लगा के देगा? केवल ये एग लगा के देगा। इसके लिए कोई सिन वापस नहीं जाएगी। यानी कि एग फ्लैग बिट क्या रहेगी? केवल यहाँ पे ऑन रहेगी। और अब यहाँ पे जो एक्नॉलेजमेंट और सीक्वेंस नंबर, यहाँ पे अभी तक कोई डेटा सेंड नहीं हो रहा था। एक्नॉलेजमेंट और सीक्वेंस नंबर भी क्या रहेगा? क्या लग के आ रहा था? सीक्वेंस नंबर कितना लग के आ रहा था यहाँ पे? 1। एक्नॉलेजमेंट भी क्या रहेगा यहाँ पे? 1। तो यहाँ पे ये डेटा क्या करेगा? इसको फॉरवर्ड करेगा। और ये मैसेज कौन सा हो गया हमारा? तो टोटल कितने मैसेज हो गए एक्सचेंज? 3। अब ये मैसेज एक्सचेंज होने के बाद इनके बीच में क्या बन जाएगा? एक हैंडशेक, यानी कि मैसेज क्या हो जाएगा यहाँ पे? सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, ये मैसेज 3 में आपने एक्नॉलेजमेंट सीक्वेंस फिर एक्नॉलेजमेंट, 2 एक्नॉलेजमेंट क्यों आए हैं इसमें? ये फ्लैग फील्ड है, ये फ्लैग है और ये नंबर है। ओके। तो जैसे ये 3 मैसेज आपके एक्सचेंज होंगे, आपका कौन सा कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा? टीसीपी कनेक्शन हो जाएगा।
स्टैब्लिश हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी टीसीपी क्या करता है, टीसीपी बेस्ड कोई भी सर्विस आती है तो वो क्या बनाता है, पहले उसके लिए 3 वे हैंडशेक स्टैब्लिश करता है, देन उसके बाद क्या भेजता है, वो डेटा फॉरवर्ड करता है, और जो डेटा फॉरवर्ड करेगा उस डेटा की क्या आएगी, इसको क्या मिलेगी, उसकी एक्नॉलेजमेंट मिलेगी। इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको, टीसीपी इज ए रिलायबल प्रोटोकॉल। और ये जब 3 वे हैंडशेक करता है तो वहाँ पे जो इसकी क्या होती है, प्रोसेस होती है, इसलिए थोड़ी सी क्या होती है, वो स्लो होती है, ज़्यादा नहीं होती। नॉर्मली क्या होता है, इनमें डिफरेंस होता है, क्या नॉर्मल डिफरेंस। इतना क्लियर है ये 3 वे हैंडशेक? जो टीसीपी है सर्वर और क्लाइंट के बीच में, जब वो क्या करता है, डेटा सेंड एंड रिसीव होता है, टीसीपी के अंदर क्या होती है, आपकी प्रोसेस होती है, वर्क होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं टीसीपी के बीच में? कौन कौन से होते हैं? हेलो, हाँ जी, ग्रुप में अभी तो आया नहीं, 1 मिनट, अच्छा अभी आया। तो कौन कौन सी होती है टीसीपी के अंदर, क्या क्या प्रोसेस होती है, क्या क्या फीचर्स है टीसीपी का? बेसिक डेटा ट्रांसफर क्या होता है इसमें, बाइट स्ट्रीम सर्विसेज। और ये क्या प्रोवाइड करता है हमें, टीसीपी क्या प्रोवाइड करता है, रिलायबिलिटी। और क्या प्रोवाइड करता है ये, फ्लो कंट्रोल, कंट्रोल। और क्या प्रोवाइड करता है यहाँ पे, मल्टीप्लेक्सिंग। और क्या प्रोवाइड करता है यहाँ पे, कनेक्शंस। किस कनेक्शंस की बात कर रहा है ये, 3 वे हैंडशेक। 3 वे हैंडशेक कनेक्शंस की बात कर। तो ये सारे जो है ये आपके किसके फीचर्स है, किसके अंदर आते हैं, ये टीसीपी प्रोटोकॉल्स के अंदर आते हैं। ठीक है, और टीसीपी प्रोटोकॉल आपका कौन सी लेयर का प्रोटोकॉल है, कौन सी लेयर का प्रोटोकॉल आपका, ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल। तो बेसिक डेटा ट्रांसफर क्या होता है आपका, जब भी एक यूजर एक सर्वर से डेटा सेंड एंड रिसीव कर रहा होता है, तो वहाँ पे डेटा क्या होता है, डेटा स्ट्रीम क्या होती है, सेंड एंड रिसीव होती है। अब उसके लिए पहले वो क्या करता है, रिलायबिलिटी के लिए, रिलायबिलिटी कैसे प्रोवाइड होती है आपकी, ये डेटा सेंड कर रहा तो उस डेटा का क्या आ रहा है, उसको एक्नॉलेजमेंट आ रहा, तो डेटा क्या होगी, वो क्या हो गई, उसके लिए रिलायबिलिटी हो गई। अब फ्लो कंट्रोल क्या होता है, फ्लो कंट्रोल के लिए देखो, फ्लो कंट्रोल में एक सर्वर और एक क्लाइंट, जब इनमें क्या होता है, एक कनेक्शन बनता है, उस टाइम पे भी आपका इनके बीच में क्या होता है, एक फ्लो कंट्रोल क्या होता है, फ्लो कंट्रोल होता है। फ्लो कैसे कंट्रोल होता है,
यह आपका क्या हो गया क्लाइंट, और यह आपका क्या हो गया सर्वर। अब ये फ्लो कंट्रोल करने के लिए एक फील्ड यूज करते हैं, किसकी, टीसीपी हेडर के अंदर। टीसीपी हेडर के अंदर क्या होती है, फील्ड होती है जिसको यूज करते हैं किस लिए, कि ये जो डेटा को सेंड कर रहा है, रिसीव कर रहा है, उसके बीच में फ्लो क्या रहे, क्या रहे, सेम रहे। अब ऐसा हो कि फ्लो कंट्रोल क्या होता है, अगर फास्ट सेंडर हो, फास्ट क्या हो सेंडर, और स्लो क्या हो यहाँ पे, तो क्या होगा यहाँ पे, तो वहां पे क्या होगा, फास्ट सेंडर और स्लो रिसीवर। अब यहाँ पे तो फिर क्या होगा, डेटा क्या होगा यहाँ पे, कुछ डेटा क्या होगा यहाँ पे ड्रॉप होगा, कुछ डेटा क्या होगा यहाँ पे रिसीव होगा। तो इसके लिए यहाँ पे क्या यूज करते हैं हम, फ्लो कंट्रोल करते हैं। फ्लो को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे हम कौन सी फील्ड यूज करते हैं, यहाँ पे टीसीपी के अंदर होती है कौन सी, विंडो साइज। कौन सी फील्ड होती है, विंडो साइज। टीसीपी के अंदर एक विंडो साइज को हम यहाँ पे यूज करके हम सर्वर और क्लाइंट के बीच में क्या कंट्रोल करते हैं, डेटा ट्रांसफर। सर्वर एंड क्लाइंट के बीच में हम क्या यूज करते हैं, क्या करते हैं, फ्लो को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। किसको यूज करके, विंडो साइज। विंडो साइज में क्या बोलते हैं ये, कि ये अपनी क्लाइंट अपनी क्या भेज रहा है, एक अपनी क्या भेज रहा है, विंडो साइज। यानी कि एक विंडो साइज क्या होती है, एक सिस्टम की क्या होती है, क्या होती है, एक बफर साइज। अपनी बफर साइज क्या कर रहे होते हैं, फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। और यहाँ से ये सर्वर भी अपनी क्या भेज रहा होता है, एक विंडो साइज क्या कर रहा होता है, फॉरवर्ड कर रहा होता है। यानी कि ये भी अपनी क्या भेज रहा होता है, एक बफर साइज। और अब जैसे ये क्लाइंट क्या है, सेंडर है, ये डेटा सेंड करेगा तो ये अपनी क्या भेजेगा, एक विंडो साइज। अब वो क्लाइंट उतना ही क्या करेगा, वो क्लाइंट उतना ही क्या करेगा, यहाँ से डेटा सेंड करेगा। और अगर वो डेटा रिलायबली उसको क्या कर लेगा, क्या कर लेगा, क्या कर लेगा, रिसीव कर लेगा, तो यहाँ पे अब वो वापस नेक्स्ट क्या भेजेगा, अपनी वापस क्या भेजेगा, एक क्या भेजेगा, वापस विंडो साइज भेजेगा। उसके अकॉर्डिंग वापस क्या भेजेगा वो, उसके अकॉर्डिंग वापस क्या भेजेगा, वो डेटा सेंड करेगा एक बार में, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, बीच में वापस अगर ये डेटा कंटिन्यूसली और रिलायबली क्या कर रहा है, रिसीवर क्या कर पा रहा है, यहाँ पे रिसीव कर पा रहा है, तो ये यहाँ पे उस विंडो साइज को क्या करने लग जाता है, उस विंडो साइज को क्या करने लग जाते हैं, क्या करने लग जाते हैं, इंक्रीज करने लग जाते हैं। लेट्स सपोज पहले इन्होंने विंडो साइज कितनी भेजी अपनी, इसने भेजी कितनी 1000, और इसने भी अपनी भेजी कितनी 1000। अब ये डेटा भेज रहा था कितना 1000 का, इसने डेटा सेंड कर दिया किसको, रिसीवर को। अब यहाँ पे रिसीवर ने ये डेटा 100 बाइट्स का क्या कर लिया, यानी 1000 बाइट्स का क्या कर लिया, रिसीव कर लिया। अब वापस इसने क्या भेजी, रिसीवर ने क्या भेजी, अपनी विंडो साइज भेजी। अब विंडो साइज में, अब वो विंडो साइज इसने कितनी भेजी, 2000 बाइट में भेजी। अब इसने उतना ही अपना क्या भेज दिया, कितना डेटा फॉरवर्ड कर दिया उसने, 2000 बाइट्स का। और वो 2000 बाइट्स का भी इसने रिलायबली यानी कि इजीली क्या कर लिया, कर लिया। और वापस इसने क्या भेजा, अपनी विंडो साइज क्या कर दी इसने, 3000 बाइट रिसीव यानी कि भेजी। तो इसने भी अपना, इसने भी कितना डेटा फॉरवर्ड कर दिया, 3000 बाइट। अब यहाँ पे लेट्स सपोज 3000 बाइट्स इसने भेजा, तो अब ये डेटा क्या नहीं कर पाया यहाँ पे, रिसीव। तो इसने वापस अपनी विंडो साइज क्या कर दी, यहाँ पे कम कर दी। तो यहाँ पे वो क्या कर पा रहा है, अकॉर्डिंग टू सेंडर एंड रिसीव, यानी कि रिसीवर के क्या कर पा रहा है, वो रिसीवर के अकॉर्डिंग जितना वो क्या कर पाएगा, डेटा रिसीव कर पाएगा, उतना ही क्या करता है, वो डेटा सेंड करेगा। तो ये क्या हो रहा है इनके बीच में, इसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे,
इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लो कंट्रोल। और यहाँ पे जो ये विंडो साइज बढ़ा रहे हैं, ये विंडो साइज जो बढ़ रही है, इस विंडो साइज को क्या बोलते हैं हम, स्लाइडिंग विंडो। तो उसमें वो डेटा उसको रिसीव नहीं करेगा, ड्रॉप नहीं करेगा, तो उसकी कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं जाएगी ना, तो वापस उसके लिए क्या करेगा, रीट्रांसमिट करेगा। और वापस से जब डेटा सारा रिसीव हो जाएगा तो एक्नॉलेजमेंट जो विंडो साइज है वो वापस कम कर देंगे। तो ये जो कंटिन्यूसली बीच में विंडो साइज क्या कर रहे हैं, इंक्रीज करते हैं, तो वहां पे उसको हम क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग विंडो। समझ में आया इतना? तो रिलायबिलिटी हो गई, बेसिक डेटा ट्रांसफर हो गया, फ्लो कंट्रोल हो गया, और मल्टीप्लेक्सिंग। सर्वर है, ये क्लाइंट, ये क्लाइंट, HTTP का कितना हो गया, 80 पोर्ट नंबर, और इसका कितना हो गया, 22 पोर्ट नंबर। अब यहाँ से ये डेटा यानी कि इससे क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे इसने क्या लगा दिया, सोर्स पोर्ट नंबर में क्या लगा दिया 49152, डेस्टिनेशन में क्या लगा दिया 22, और यहाँ पे क्या लगा दिया इसने 49153, और डेस्टिनेशन में क्या लगा दिया 80। अब यहाँ पे इसके पास कितने बन गए, कितने सेशन बन गए, 2 बन गए, यानी कि यहाँ पे मल्टीपल क्या बन रहे हैं, ये मल्टीपल सेशंस को यहाँ पे क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। यानी कि एक टाइम पे वो मल्टीपल सेशंस पे क्या कर पा रहा है, रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पे क्या बन रही है, उसको मल्टीप्लेक्सिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लेक्सिंग अगर आपको पढ़ानी है तो पढ़ा देंगे। कुछ फ्लैग हो गई, stub applications, right, control multiplexing। कौन पढ़ेगा इसको, तेज पढ़ोगे जो भी पढ़ोगे, पीछे से इस पैराग्राफ को पढ़ो। तेज, पास वाले को बोल रहे, हाँ जी, मल्टीप्लेक्सिंग पीछे। Multiplexing refers to the capability of TCP to maintain many simultaneous processes in a single host. Use port numbers which identify distinct application process, the application process and the network address from a socket. Different connections can use a single socket, yet a connection between two hosts is uniquely identified by their pair of sockets, source and destination address and source and destination port numbers. कैसा आइडेंटिफाई कर पा रहा हो, सोर्स एंड डेस्टिनेशन पोर्ट, डेस्टिनेशन एड्रेस, जो भी आपका वो कौन से है एड्रेस, कौन सा सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस, पोर्ट नंबर। तो एक टाइम पे आपके डिवाइस पे मल्टीपल क्या हो रही है, साइमल्टेनियसली क्या हो रही है, मल्टीपल एप्लीकेशंस क्या हो रही है, प्रोसेस हो रही है। तो वहां पे क्या यूज हो रही है आपकी,
पोर्ट नंबर से वो क्या कर पा रहा है, उसको आइडेंटिफाई कर पा रहा है मल्टीपल उन एप्लीकेशन प्रोसेस को। तो वहां पे उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे टीसीपी के अंदर, मल्टीप्लेक्सिंग। और फ्लो कंट्रोल भी पढ़ना है तो पढ़ लो, समझ तो हमने लिया है। कौन पढ़ेगा? अंकित, तेज तेज। Flow control refer to the capability of the receiver to control the amount of data the sender is sending. The receiver sends the window size advertised window along the query acknowledge that and the sender how many bytes can be sent after a specific sequence. This process allows the receiver to total back to the amount of data being received. ठीक है। तो रिलायबिलिटी के लिए हमने पढ़ा कि रिलायबिलिटी के लिए क्या यूज होता है यहाँ पे, एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, मल्टीप्लेक्सिंग भी हो गई। ठीक है, कनेक्शंस के लिए यहाँ पे क्या यूज होता है आपका, मैकेनिज्म यूज, सीक्वेंस भेजता है, क्या आती है, एक्नॉलेजमेंट आती है, और उसी के बीच में क्या आता है आपका, फ्लो कंट्रोल हो जाता है। जब आपका क्या बनता है, एक 3 वे हैंडशेक होता है, उसमें भी क्या एक्सचेंज होती है आपकी, विंडो साइज। विंडो है किसको? एक लाइन क्या है, खुद ही 4 वर्ड है, इसको एक लाइन में कैसे करोगे? नहीं, तो एक की जो एक्सप्लेन करने के लिए इसकी जो थ्योरी है वो बता रहे हैं। बल्कि मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है, मल्टीप्लेक्सिंग एक टाइम पे एक डिवाइस के ऊपर मल्टीपल सर्विसेज चल रही होती है, एप्लीकेशन चल रही होती है, उसके आइडेंटिफाई के लिए यहाँ पे कैसे वो बनाता है, पोर्ट नंबर के बिहाफ पे वो क्या करता है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन पोर्ट के बिहाफ पे सेंड एंड रिसीव करता है, कि जिससे रिसीव हो रहा है उसी पे क्या करेगा, वापस सेंड करेगा। और कनेक्शंस के अंदर क्या होता है आपका, देखो क्या होता है, 3 वे हैंडशेक होता है ना। तो यहाँ पे जो कितने पॉइंट हो गए आपके टीसीपी के, 4 पॉइंट लिखे थे ना हमने, कौन कौन से, 5 पॉइंट्स लिखे थे। कौन कौन से लिखे थे, मल्टीप्लेक्सिंग, फ्लो कंट्रोल, रिलायबिलिटी और बेसिक डेटा ट्रांसफर और कनेक्शंस। ठीक है, क्लियर है टीसीपी के 5 पॉइंट्स? ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें 5 पॉइंट्स में? हाँ जी, आएगा इसमें। और टीसीपी के अंदर क्या होता है आपका, एरर करेक्शन प्लस 2 प्रोसेस होती है टीसीपी के अंदर। टीसीपी प्रोटोकॉल है, उसमें 2 प्रोसेस होती है, एरर डिटेक्ट भी करता है, एरर क्या होती है, डिटेक्शन भी होती है, एरर रिकवरी भी करता है। क्या करता है, एरर रिकवरी। अगर कोई डेटा सेंड कर रहा है, लेट्स सपोज क्लाइंट ने कोई डेटा सेंड किया और यहाँ पे ये क्या लगा रहा है, कुछ भी डेटा में क्या हुआ, मिस हुआ, और यहाँ पे वो एक्चुअल डेटा नहीं पहुंचा, तो यहाँ पे क्या हो गया, उस डेटा में क्या हो गई, एरर में क्या, एरर डिटेक्ट आ गया। इसका मतलब उस डेटा को क्या कर देगा, वहीं पे वो ड्रॉप कर देगा, उस डेटा को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर वो डेटा में एरर आ गया तो उस डेटा को ड्रॉप कर देगा। इसका मतलब इसको क्या नहीं भेजेगा, वो उस डेटा की क्या नहीं जाएगी, एक्नॉलेजमेंट नहीं जाएगी। इसका मतलब वो देखेगा कि ये डेटा उसके पास रिसीव ही नहीं हुआ, तो ये वापस उस डेटा को क्या करेगा, री ट्रांसमिट करेगा। क्या करेगा, री ट्रांसमिट करेगा। और री ट्रांसमिट करेगा तो उसमें वापस क्या कर देगा, उस डेटा को फॉरवर्ड कर देगा। तो इसका मतलब उसने क्या किया, उस डेटा का, उस डेटा की क्या करी, उसने रिकवरी करी। डेटा तो उसने क्या कर दिया, पूरे वापस क्या कर दिया, सेंड कर दिया ना। इसका मतलब उसको आधा रिसीवर को क्या नहीं हुआ, आधा डेटा रिसीव नहीं हुआ, इसको क्या हुआ, एक फुल डेटा क्या उसका रिसीव हो चुका है। इसका मतलब टीसीपी ने उसको वापस से क्या किया, डेटा सेंड किया। मतलब यहाँ पे क्या हुई, इसकी लेयर 4 पे भी क्या होती है, टीसीपी की एरर रिकवरी करता है। टीसीपी क्या करता है, एरर रिकवरी भी क्या करता है, परफॉर्म करता है।
जी सर। हाँ जी, सर ये चेकसम यूज करता है क्या यहाँ पर? हाँ जी। TCP header, it is 20 byte information and it is extend for TCP header size with using option field and size will increase zero to 14 bytes. It means TCP header size is 20 bytes to 16 bytes. But by default, default size is 20 bytes. Increase 0 to 14 bytes. यानी ऑप्शन फील्ड में हम जीरो, अगर जीरो होगी तो टोटल साइज वापस कितनी हो जाएगी? 20 बाइट रहेगी। अगर हम इंक्रीज करते हैं 14 बाइट तक इंक्रीज कर देते हैं तो कितनी हो जाएगी हमारी? 20 प्लस 40 कितना हो जाएगा? 16 बाइट का क्या हो जाएगा आपका? TCP हेडर हो जाएगा। और ये 14 बाइट हम इंक्रीज होती है कौन से फील्ड से? ऑप्शनल एक फील्ड होता है, उसमें अगर कोई भी फील्ड अगर यूज करते हैं तो उसमें क्या होती है? उसकी साइज इंक्रीज वो किस में हो जाती है? ऐड हो जाती है किसके अंदर? TCP हेडर के अंदर। तो आपका TCP हेडर जो है वो कितने साइज का होता है? 20 to 16 बाइट, बट डिफॉल्ट कितना होता है आपका? 20 बाइट्स। कौन से? वो नहीं है। ये होता है आपका TCP हेडर। ये बना लो फॉर्मेट एक TCP हेडर। ऑप्शनल हमारा इसमें डिस्कशन नहीं होगा। विंडोइंग अलग होती, विंडो साइज से ही है। अभी हमने पढ़ा नहीं है ना, अभी हमने स्टार्ट ही नहीं किया हेडर। वेट करो। तो ये टोटल जो फील्ड होती है ये आपकी कितने बाइट इंफॉर्मेशन होती है? 20 बाइट्स की क्या होती है? इंफॉर्मेशन होती है टोटल। और
एक ये रो है, ये आपकी होती है टोटल 4 बाइट इंफॉर्मेशन होती है एक रो। तो टोटल कितनी रो है आपकी इसमें? टोटल कितनी है? फाइव हो गई। इसका मतलब ये जो फील्ड है आपकी टोटल, ये आपकी कितनी है? 32 बिट वैल्यू है। हर एक की क्या है इसमें? 32 32 32। टोटल कितनी फील्ड हो गई आपकी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे एक बीच में ये क्या आ गई? फ्लैग फील्ड। और एक क्या होती है? रिजर्व्ड होती है यहाँ पे, ये रिजर्व बिट होती है।
बना लिया। तो ये आपका हर एक जो रो होती है, कितनी रो होती है डिफॉल्ट आपकी 5, और एवरी रो विल बी 4 बाइट इंफॉर्मेशंस, और 4 बाइट्स इट मींस टोटल कितनी हो गई आपकी 32 बिट्स। और यहाँ पे आपकी कौन कौन सी फील्ड होती है? सबसे पहले सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, सीक्वेंस नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर, टीसीपी हेडर लेंथ एंड रिजर्व बिट और फ्लैग फील्ड, विंडो साइज, चेकसम एंड अर्जेंट पॉइंटर्स। जो इसके जो नीचे फील्ड होती है वो होती है आपकी ऑप्शन फील्ड, ठीक है। उसमें हम क्या कर सकते हैं 0 to 14 अगर कोई भी फील्ड यूज होती है तो कितना हो जाता है वहां पे टीसीपी हेडर में क्या हो जाता है ऐड। उसके बाद इसमें क्या आता है नीचे डेटा, डेटा मिला के कहां से हो जाएगा? इसमें और भी तो ऐड होती है ना, बीच में और लाइन बनेगी इसकी, रहेगा ये कितने बाइट्स का 4 बाइट्स का ही। कितनी रो बन जाएगी इसके लिए 10 और बनेगी। 20 के लिए कितनी बना रखी है? कितनी बना रखी है 5 बना रखी है। 40 के लिए कितनी बनेगी अब और 40 बाइट्स के लिए 10 और बन जाएगी। तो टोटल कितनी हो जाएगी यहाँ पे? कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी। 15 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो जाएगा 16 बाइट्स। सबसे पहला आपका आता है सोर्स पोर्ट नंबर। सेंडर, itself, number, So sender will send data address. add, Add. and number. It is a well-known range and random port number. अब वो सोर्स पोर्ट नंबर जो रेंज है वो कौन सी भी हो सकती है, वेल नोन से भी ले सकता है और कौन से ले सकता है, रैंडम वाले भी हो सकता है। जैसे हम बात करें किसकी, डीएचसीपी की। डीएचसीपी के पोर्ट नंबर कितने थे, कौन कौन से पोर्ट नंबर थे 67 68। तो यहाँ पे दोनों पोर्ट नंबर है, सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों क्या है पोर्ट नंबर है। तो यहाँ पे ये तो क्या हो गई, कौन सी रेंज क्या हो गई, वेल नोन पोर्ट नंबर। अब जिसके क्या है केवल सिंगल, जैसे 53 है, 53 के क्या है केवल सिंगल पोर्ट है, तो वो डेस्टिनेशन यानी कि सोर्स के लिए किससे उठा लेगा, वो कौन सी रेंज में से उठा लेगा, उसके लिए रैंडम में से भी वो क्या कर लेगा, वहां से पिक कर सकता है।
तो यहाँ पे सोर्स क्या होगा, अगर डिफाइंड होगा उसका सोर्स तो सोर्स ले लेगा, बाकी सोर्स में क्या उठा लेगा वो, रैंडम। पर डेस्टिनेशन कैसा होगा आपका, डेस्टिनेशन में कैसे होंगे आपके, प्री डिफाइन, यानी कि कौन सी रेंज के होंगे वो, वेल नॉन रेंज के, क्योंकि वो रिक्वेस्ट करेगा तो उसके लिए डेस्टिनेशन क्या होगी आपकी। ठीक है, अब ये आपकी जो फील्ड होती है, इट इज 16 बिट फील्ड। कितने बिट फील्ड होती है आपकी, 16 बिट फील्ड होती है। यानी कि ये जो आपका सोर्स पोर्ट नंबर है, ये आपका 16 बिट क्यों रखा है इसको, क्योंकि आपकी पोर्ट नंबर जो है वो कितने बिट वैल्यू है, कितने बिट वैल्यू है, 60 बिट वैल्यू है ना। तो अब यहाँ पे सोर्स में तो कोई से भी उठा सकता है, वो वेल नोन से भी उठा सकता है, और कहाँ से उठा सकता है वो, रैंडम में से। तो उसको भी कितनी वैल्यू चाहिए, कितनी चाहिए, उसके भी लिए भी 16 बिट वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर उसकी रेंज भी कितनी है, इस फील्ड की वैल्यू भी कितनी डिफाइंड हुई है, 16 बिट वैल्यू डिफाइन की, किसमें, टीसीपी हेडर्स के अंदर। एज इट इज, अगर वो जिसको रिक्वेस्ट भेज रहा है उसका क्या होगा, जिसको सेंडर क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है, उसका क्या लगा के देगा, डेस्टिनेशन क्या लगा देगा, क्या लगा के देगा, पोर्ट नंबर। The source and destination port number field will each 16-bit value range from to 1 to 65535 port number uniquely identified by a application process at the source and destination host. An application process running on a host using a unique port number that could be मल्टीप्लेक्स्ड। ओके, जब एक क्लाइंट और दो क्लाइंट एक सर्वर को क्या कर रहे हैं, क्या भेज रहे हैं, रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तो वहां पे एट अ टाइम क्या होगा, अलग अलग पोर्ट नंबर होगा ना। यहाँ पे इसका पोर्ट नंबर कितना है और इसका कितना है, 3768 है, और इसका कितना है, 41853। अब यहाँ पे ये इसको भी रिक्वेस्ट भेज रहा है, इसको भी रिक्वेस्ट भेज रहा है, किसको, सर्वर को। तो यहाँ पे इन दोनों का, और दोनों रिक्वेस्ट कर भी कौन सी रहे हैं, HTTP। अब ये दोनों को क्या करेगा, वहां पे रिप्लाई करेगा, बट यहाँ पे जो पोर्ट नंबर दोनों के क्या है, डिफरेंट है। जिसका अगर 80 से रिसीव हुआ, यानी कि 3078 से रिसीव हुआ, तो उसको किस पे करेगा, 3078 पे करेगा, और जिसको किस पे रिसीव हुआ है, 41853 पे हुआ है, तो उसको क्या कर देगा, 41853 को ही क्या करेगा, वापस रिस्पॉन्स करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रही है, सर्वर के लिए वो मल्टीपल क्या हो रही है, मल्टीप्लेक्सिंग हो रही है। यहाँ पे मल्टीपल क्या है, सर्विसेज पोर्ट नंबर क्या हो रहे हैं, यहाँ पे यूज हो रहे हैं। सोर्स एंड डेस्टिनेशन पोर्ट से क्या कर पा रहा है, वो आइडेंटिफाई कर पा रहा है। तो डेस्टिनेशन फील्ड भी आपकी कितनी बिट फील्ड हो गई, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर भी आपका कितना हो गया, इट इज 16 बिट फील्ड वैल्यू। इट इज identity
identify by the multiple application process to the application process to the receiving and to identify specific service to use port number. जब ये यहाँ से सेंडर क्या करता है, सेंड करता है तो डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर लगाता है, और सामने जब रिसीवर क्या करता है, रिसीव करता है, तो उस पे अगर मल्टीपल एप्लीकेशंस प्रोसेस हो रही होता है तो रिसीविंग एंड पे क्या करता है, उसको आइडेंटिफाई करता है, वो स्पेसिफिक सर्विस को किसको यूज करता है, क्या चेक करता है, टू चेक पोर्ट नंबर। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी बिट फील्ड, यानी कितने बिट फील्ड हो गई आपकी, 16 बिट फील्ड हो गई। इतना क्लियर है? कल स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट जो हमारी ये बचा हुआ है, कौन सी, सीक्वेंस नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर, टीसीपी, फ्लैग्स, विंडो साइज। सर थोड़ा नीचे ले जाओ नोट। इसकी बुक सर आपने जो डेफिनेशन निकाली थी वो एक बार दिखा दोगे ना, फोटो कौन सी? इसकी थी स्टार्टिंग में आपने मल्टीप्लेक्सिंग की काम है, दो कंट्रोल की। रिलायबिलिटी, फ्लो कंट्रोल, मल्टीप्लेक्स। ओके जी, जी लिख लिया? क्लियर है आज का जितना पढ़ा है उतना, या किसी को कोई डाउट पढ़ के आना तो पूछना कल। थैंक यू सर। नहीं पढ़ोगे तो क्या ही डाउट है? क्यों? ओके जी, बाय, गुड नाइट। ओके, थैंक यू सर।